केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन 2025 को लेकर एक बार फिर उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। लोकसभा में अधिनियम के बिल के पेश होने से पूर्व उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को सशक्त करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लाया जा रहा है। वहीं आदिवासी समाज की रहनुमाई का दावा करने वाले सांसद राजकुमार रोत इसके विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो यह दिखाता है कि यह आदिवासियों के संघर्ष के नाम पर केवल आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। मन्नालाल रावत ने कहा कि जब केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के हित के लिए यह बिल ला रहा है, तो बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत द्वारा इसका विरोध करने का क्या तर्क है। वहीं बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2025 पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाहरी ताकतों से जितना डर नहीं है, उतना डर आंतरिक ताकतों से हो रहा है और मुस्लिम समाज से उनके हक को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल का दिन काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि देश में हालात यह हो गए हैं कि जब कोई धार्मिक त्योहार आते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए उनके घरों में बंद होना पड़ता है और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत हर मुद्दे पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर वार करते आ रहे हैं, जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। कुछ दिन पूर्व भी सांसद राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत के आदिवासी समाज का होने पर भी शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की थी। अब ये विवाद कितना आगे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अभी राजनीति पूरी तरह से गर्म है। वक्फ बिल को लेकर जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए अब आगे बांसवाड़ा में क्या स्थिति होगी, यह भी देखना होगा। लोकसभा से बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा से भी यह बिल पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून में बदल जाएगा। अब इस बिल के आने के बाद में और बिल के कानून बन जाने के बाद में मुस्लिमों के जीवन में कितना परिवर्तन आता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज संसद में वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ का जो संशोधन है वो ये बताता है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत प्रणाम, अमित शाह जी का बहुत बहुत प्रणाम और माननीय किरण रिजिजू का बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने बहुत मेहनत की है आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए। इसके साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को, वहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन देखना यह है, मजेदार बात क्या है कि इस बिल का विरोध कौन करता है। मुझे यह बताया गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाला सांसद राजकुमार रोत इसका विरोध करने वाला है। आज देखिए, आदिवासियों के हित के लिए भाजपा की सरकार तो बिल ला रही है, उनको ताकत देने के लिए ला रही है और ये राजकुमार रोत इसका विरोध करने वाले हैं। आज सभी ध्यान रखिए, बारीकी से देखिए कि राजकुमार रोत, भारतीय आदिवासी पार्टी और ये जो एवेंजिकल इकोसिस्टम है वो क्या करने वाला है। आप सभी को राम राम, जय गुरु महाराज, नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस वक्फ बिल पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए यह काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के लोग खुशियां मनाते थे सब मिलके। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्योहार आते थे तो मुस्लिम खुशियां मनाते था और मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग ये खुशियां मनाते थे सब मिलकर करेंगे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि
घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है, पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है, एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए माहौल बनाया गया है। इस तरह का जो माहौल है हमारे देश के लिए घातक रहेगा। जब मुस्लिम आज देश के अंदर देखा गया है कि भारत देश का अगर गौरवशाली इतिहास जब मुस्लिम की बात आती है, हम धर्म में क्यों बांट रहे हैं? इस इतिहास के अंदर मुस्लिम धर्म का भी बहुत सारा योगदान रहा है। मैं दो उदाहरण बताना चाहूंगा। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे और उस युद्ध खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उस धरती से आता हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है उसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, दूसरे सेनापति थे राणा पूजा भील जो आदिवासी समुदाय से आते थे। और उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। वो दौर हुआ करता था। आज मैं बताना चाहूंगा कि देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी पन्ने में बाहरी आक्रमणकारी से हर वो युद्ध हम लड़े हैं और जीते हैं जब हम धर्म में बट के नहीं एक साथ मिलकर लड़े हैं, और हर वो युद्ध हम हारे हैं जिस वक्त हम धर्म में बट गए हैं तो उस दौरान वो युद्ध हारे। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब धर्म में नहीं बटे हैं, हम एकजुट के लड़े हैं तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है, लेकिन धर्म में बढ़ गए जहां तो बाहरी आक्रमणी को नहीं भगा पाए। यही भविष्य में होगा। भविष्य में हमें विदेशी ताकतों से खतरा नहीं है, हमारे ही देश के अंदर हम लोग आपस में टकराव, आपस में नफरत पैदा हो जाएगी, दिक्कत करेगी। अंत में 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था, वो दान दिया करता था समुदाय की भलाई के लिए। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सामाजिक कल्याण के लिए होती थी, आज आप सुनकर उसको व्यावसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब हिंदू को भी उनकी धार्मिक जो संपत्तियां उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। वक्फ बिल में आप 2 गैर मुस्लिम समुदाय, 2 महिला अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कई ऐसे हादसे आए हैं जहां हिंदुओं के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से भी वंचित किया जा रहा है। आज ऐसी तो आप मुस्लिम महिला